Good morning, sir. Welcome to our interview. So today we had a Havan Puja in our school. So मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं and I think पेरेंट्स के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी regarding this. So मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि why you organize this Havan Puja in our school? क्या रीज़न रहा इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का? Yeah, Malika, thank you for your question. Today we are celebrating 25th anniversary of our inception. आज से 25 साल पहले सेंट जोसेफ ग्रुप की स्थापना की गई थी और एक छोटे से ऑफिस में मैं मरीना, मेरे फादर, करीमा, तो हमारी होल टीम थी। हम लोगों ने आज ऑफिस के अंदर एक छोटी सी पूजा की थी और सेंट जोसेफ की स्थापना की थी। आज उसी को लेके हम लोगों ने हवन पूजन किया है और ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ऑलमाइटी से ब्लेसिंग्स लें, बिकॉज वट एवर इज हैपेंड इन आवर लाइफ। आप खुद जानती हो कि सेंट जोसेफ एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था जिसके अंदर सिर्फ 50 बच्चे होते थे और आज हम 7,000 बच्चों के साथ अपने 13 कैंपस चला रहे हैं पूरे इंडिया में। तो ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स के बिना तो नहीं हो सकता है। So we don't lose any chance to thank Almighty for all His blessings. So that's why we had this Havan Puja today, and I'm very happy कि सब टीचर्स ने, सब बच्चों ने बहुत उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया। आप जानते हैं सेंट जोसेफ एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, पर हम टाइम पे सब बच्चों को उस हिसाब से संस्कार देते हैं कि बच्चों में एक संस्कार आए, ये समझ में आए कि इट इज नॉट माई सेल्फ सेंटर्ड थिंग, इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी ऑल टुगेदर सेलिब्रेट विद द सैंक्टिटी एंड विद संस्कार। सर, जैसे आपने कहा कि अभी 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं सेंट जोसेफ को, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर कोई पार्टी होगी या केक कटिंग होगी। वी आर वेरी सरप्राइजिंगली कि यहाँ पर हवन पूजा हुई, तो इसके बारे में आपका क्या विजन है? या मलिका, एक्चुअली ऑन द लाइटर नोट, यस, ऐसा होता है कि 25वीं वर्षगांठ मनाई जाती है तो पार्टी की जाती है और केक कटिंग भी होती है, बट यू नो यस वी आर सेंट जोसेफ्स। और ये मैम मरीना की चॉइस थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेंट जोसेफ रखा जाए और वी फॉलो दोज रिचुअल्स आल्सो, बट यू नो हमें ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होता है और पार्टी करना, केक काटना, ये तो हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हमारे साथ बच्चे भी हों, जहाँ हमारे साथ विद्यालय परिवार है, टीचर्स हैं, आई थिंक इट्स समथिंग सीरियस अफेयर इंस्टेड ऑफ जस्ट पार्टी। क्योंकि देखो ना, बच्चे हमें वॉच कर रहे होते हैं और बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है वो उनके गुरु होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं। यू नो, अब उनके सामने उनके टीचर्स डांस कर रहे हैं या फिर पार्टी कर रहे हैं, यू नो, तो क्या सिखा रहे हैं? तो मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पर्सनालिटी से या मेरे टीचर्स की पर्सनालिटी से बच्चों को राइट मैसेज जाए। और जैसे आज आपने देखा, मेरे फादर मेरे साथ थे और मेरे मन में ये इच्छा आई कि मैं उनके पैर छूं, उनके चरण छूं, और मैंने छुए भी। वो मेरे पर्सनल इमोशंस थे मेरे फादर के लिए और मैं हर सुबह उनके पैर छूता हूँ। ये अगर मैं कोटा में हूँ तो मैंने उनके पैर छूने हैं, राइट। जब मेरी मदर जिंदा थी, अनफॉर्चुनेटली कोरोना में वो नहीं रही, पर शाम को मेरे को उनके पैर जाके दबाने हैं तो दबाए, यू नो। और ये मैंने भी किसी से सीखा। मेरे जो मेंटर हैं प्रवीण नैयर, सदग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं, मैंने उनको देखा कि इंस्पाइट के वो सदग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, 164 कंट्रीज में उनके फैक्ट्रीज चलती है। इवनिंग में वो 10-15 मिनट अपनी मदर के पास बैठते थे और उनसे बात करते थे, उसके पैर वगैरह मसाज करते थे।
आई यूज्ड टू टेल हिम, मैंने कहा प्रवीण भाई आप तो थक जाते होगे दिन भर में, एंड तो ही यूज्ड टू से कि देखिए यार, ये जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, ये लिविंग गॉड्स हैं। भगवान को हमने नहीं देखा। भगवान की कुछ फोटोज हमें बताई जाती है कि ये भगवान है, या हमारे धर्म गुरु हमें बताते हैं कि भगवान ऐसे होते हैं। हमने नहीं देखा, बट इनको हमने देखा। और बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि अच्छा अजय ये बताओ, तुम मंदिर जाते हो? मैंने जाता हूँ। क्या करते हो? आरती करते होंगे, दिया जलाते होंगे, प्रसाद चढ़ाते होंगे, ये सब क्यों करते हो मंदिर में जाके? मैंने बोला भगवान को खुश करने के लिए। तो he told, खुश करके भगवान से क्या मांगोगे? बोला नहीं, मैं तो जाके इसलिए प्रेयर करता हूँ कि क्योंकि भगवान ने मुझे बनाया और भगवान के ब्लेसिंग से ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं थैंक्स करने जाता हूँ। तो मैंने बोला लेकिन एक्चुअली अगर देखे तो तुम्हें बनाया तो तुम्हारे पेरेंट्स ने, और आज पाल पोस के भी पढ़ा तो पेरेंट्स ने ही किया है। तुमको स्कूल भी उन्होंने भेजा है, तुम्हें खाने का भी उन्होंने दिया है। तो लिविंग गॉड कौन हुआ? योर पेरेंट्स। और वो मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए आप घंटी बजाते हो, दिया जलाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। पर ये जो लिविंग गॉड है, इसको खुश करने के लिए क्या करते हैं? इनको प्रसाद चाहिए? नहीं चाहिए। इनको अगरबत्ती चलाना चाहिए? नहीं चाहिए। इनकी आरती उतारनी? नहीं। इनको क्या चाहिए? So I had no answer। तो प्रवीण भाई ने बोला कि अजय इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ प्यार चाहिए और इनको आदर चाहिए, रेस्पेक्ट एंड लव। तो डू यू रेस्पेक्ट एंड लव योर पेरेंट्स? वो काफी लंबा सेशन रहा प्रवीण भाई के साथ मेरा। यस, आई रेस्पेक्ट एंड लव माय पेरेंट्स। तो ही टोल्ड कि वहां भगवान को ये जताने के लिए तो आप बहुत जोर जोर से घंटी बजाते हो, आरती गाते हो। ये जो लिविंग गॉड है, इनको ये जताने के लिए आप क्या करते हो कि यू लव एंड रेस्पेक्ट देम? आई हैड नो आंसर। ऐसा तो कुछ नहीं करता हूं। ये करो, और कुछ नहीं पैर ही छू लो, और कुछ नहीं तो किसी दिन अपने फादर को गले लगा के ये कह दो कि डैड आप मेरे सुपर हीरो हो, मैं जानता हूँ कि मेरी जरूरतों के लिए आपने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। हो सकता है मेरे जूते फट गए हो, आपको भी जूते चाहिए, लेकिन आपने खुद के लिए नहीं खरीदे, मेरे लिए खरीदे हैं। डैड मैं ये जानता हूँ और इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना बोल सकते हो क्या फादर से? लिटरली सही नहीं था। मेरे को लगा कि ऐसा इतना मैं पापा से कैसे बोलूंगा, मेरे को शर्म आएगी कहने में। और प्रवीण भाई ने बोला कि अच्छा ये कहने में शर्म किसी लड़के को नहीं आती है, पापा आपने मेरे लिए किया क्या है? उसके पापा ने उसके लिए कार खरीदी है, आपने तो मेरे लिए साइकिल नहीं खरीदी है। ये कहने में शर्म नहीं आती ना? कह देते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं अपने पेरेंट्स को, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? बड़े हो जाते हैं जब, और बुजुर्ग फादर जब कहता है कि भाई बेटा तुम थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखो यार, ऐसा मत करो। अरे क्या क्या आपने मेरे, बहुत सारे लोग कहते हैं। एंड इट इज वेरी क्रूअल। ये बहुत निर्दयता है। कल को आप भी मदद करोगे, मैं फादर हूं। आज तानिया अगर मेरे से ऐसा कह दे कि पापा आपने मेरे लिए किया क्या है, वो तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा उससे। जिस दिन मेरी बच्ची मेरे से कह दी, मेरे को कोई एहसान नहीं जताना उसके ऊपर, पर मैं इतना तो हक रखता हूं कि तानिया मुझसे प्यार करे, कि तानिया मेरे को रेस्पेक्ट करे, यू नो। सो आई थिंक यही सब वैल्यूज हैं जो हमें हमारे बच्चों को देनी चाहिए। जो सेंट जोसेफ में जो बच्चे हमारे पास हैं, उनको ये वैल्यूज देनी बहुत जरूरी है, वरना वो भी बड़े होके कहीं ऐसा ना हो कि अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी क्रूअल्टी करें, ऐसी निर्दयता करें, उन्हें दर्द पहुंचाएं, फिर सेंट जोसेफ ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। एंड दिस कांट बी डन बाय लेक्चर्स, इट हैज टू बी डन बाय एक्शंस। अब वो करना होता है कि देखो हम हवन कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम ऑलमाइटी का थैंक्स कर रहे हैं, और उसी के साथ जो लिविंग गॉड है उसको भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको भी प्यार दें। एंड देयर इज अ बैलेंस वी शुड हैव, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर विदाउट संस्कार नहीं हो सकता,
एक अच्छा इंजीनियर विदाउट संस्कार नहीं हो सकता, एक करप्ट इंजीनियर, एक करप्ट डॉक्टर, क्या आप चाहोगे? कोई नहीं चाहेगा। एक अच्छे संस्कार का डॉक्टर, एक अच्छा संस्कार का इंजीनियर, एक अच्छे संस्कार का बिजनेसमैन, वो चाहिए दुनिया को। एक बहुत अरबपति बिजनेसमैन विदाउट संस्कार, नो, नॉट नीडेड। समाज को जरूरत नहीं है कम से कम। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड डू इज टू पुट दैट राइट वैल्यूज, राइट मॉरल्स, राइट संस्कार। सर मैं आपसे अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। जैसे अभी आपने संस्कार और वैल्यूज़ की बात करी, पैर छूना, आजकल के बच्चे इस जनरेशन के और ये जो 21st सेंचुरी जो एरा चल रहा है अभी, ये इस चीज़ के लिए अभी रेलेवेंट है या नहीं? वेरी वेरी पेनफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये तो वाकई आजकल लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि उन्होंने संस्कारों को ना प्रिमिटिवनेस से जुड़ा हुआ है, रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ है। वो ये सोचते हैं कि बेपढ़े लिखे लोग ही संस्कार रखते हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब मॉडर्न होना हो गया। मॉडर्न मीन्स व्हाट? मॉडर्न मीन्स नॉट पेइंग रेस्पेक्ट टू एनीबडी। पैर छूना एक सिंबल है टू शो द रेस्पेक्ट फॉर एनीबडी। आज मुस्लिम्स में आप जाइए, वो हाथ को छूते हैं, ठीक है, इट्स अगेन अ सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट। क्रिश्चियंस में दे हैव गॉट देयर own symbol of respect. Sikh have their own symbol of respect. सेंट जोसेफ में जैन समाज के बहुत बच्चे हैं, तो मैं देखता हूं उनका अपना सिंबल है रेस्पेक्ट, राइट? व्हाट वी प्रीच कि आपका धर्म जो भी तरीका बताता है एक रेस्पेक्ट पे करने का अपने एल्डर्स को, उसको जरूर आप यूज कीजिए, बिकॉज इट इज नीडेड इन योर लाइफ। आप सोचिए 21st सेंचुरी का आदमी है, बहुत अमीर है, अपना जेट रखता है, राइट, और बदतमीज है। Who will learn to talk to that man? It's useless person for the world. बदतमीज आदमी से कौन बात करना चाहे? मैं अपने दोस्तों के साथ भी रेस्पेक्ट शो करता हूं, मैं अपने दोस्तों का पैर नहीं छूता हूं, but I show my respect to them. You know, when they come to me, I hug them with love. मैं हाथ ही मिलाता हूँ तो बहुत प्यार से मिलाता हूँ, अरे यार तू आया, बहुत अच्छा लगा यार, I was really missing you, 2 लाइन। मैं अपने छोटे को भी प्यार करता हूँ। तो छोटा बच्चा मेरे पास आता है, नर्सरी के बच्चे तो राजा लोग होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, तो they just come and just hug me and say, oh sir, मेरे को टॉफी नहीं मिली आज, उसका प्यार। नर्सरी का बच्चा अगर जिसको हेट करेगा ना, तो इतनी सारी चॉकलेट भी लेके आ गया तो भी दूर भाग जाएगा। तो इट्स पैर छूना, संस्कार, yes they are relevant in 21st century, yes they are very much relevant, they were relevant 100 years back, they will be relevant 100 years after, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक बिजनेसमैन, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर without sanskar, without values, without trust is not needed. तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे स्कूल में मुझे संस्कार सिखाए गए, मेरे फादर जब पढ़ रहे थे तो मुझे संस्कार सिखाए गए, और हम अब हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, वो उनके बच्चों को सिखाए। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इट्स सेपरेट थिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यूज सेपरेट। जब ये दोनों चीजें किसी इंसान के अंदर आती है, किसी शख्सियत के अंदर आती हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं अ कंप्लीट पर्सनैलिटी, एंड दैट इज व्हाट वी आर। थैंक यू सो मच सर। आपने जितनी चीज़ें हमें बताई उससे मेरा विजन तो बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ है। होपफुली हमारे पेरेंट्स का भी विजन बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच सर।